हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग फिर से आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, जिसका इंट्रोडक्शन टाइम ट्रैवल से रिलेटेड है। और आज हम लोग कुछ स्टोरीज पे बात करेंगे और कुछ स्टोरीज शेयर करेंगे जिस जो मतलब पहले के टाइम में हुई है रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल, जिससे कि हम लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि या ऐसा कुछ हमको थोड़े थोड़े बहुत इंसिडेंट्स मिले जिससे कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। पर ड्यू टू सम लिमिटेशंस या ड्यू टू सम कैलकुलेशन से रेस्ट्रिक्शंस हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे। Yeah, due to some technical restrictions, like technology से like हम थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी बात करेंगे कि टाइम ट्रैवल के पीछे का थोड़ा सा साइंस या फिर जिन जिन लोगों ने थ्योरीज दी थी और जो कुछ भी पैराडॉक्सेस है उन चीज़ों को भी बात में डिस्कस करेंगे। तो अगर इन जनरल हम टाइम ट्रैवल को ऐसे देख सकते हैं कि टाइम ट्रैवल जैसे नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है तो किसी टाइम में ट्रैवल करना, जैसे या तो पास्ट या फिर फ्यूचर। और ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी ऐसे पुराना से कंसेप्ट है, लाइक 200-300 साल पुराने से लोग इस चीज़ के बारे में कुछ सोचे जा रहे हैं। काफ़ी साइंटिस्ट भी हैं हमारे, फिर काफ़ी नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होंगे जो, और यंग इंडिविजुअल्स, वो लोग भी इस चीज़ को फैंटासाइज कर रहे होंगे। बट जिस चीज़ से ये पॉपुलर हुआ था बेसिकली, जो वो थे एच जी वेल्स एक राइटर जिनका बुक द टाइम मशीन। तो वो बुक काफ़ी पॉपुलर है, आप पढ़ सकते हैं चाहे तो वहाँ से मेनली लोगों को ऐसे कॉमन पब्लिक के ऊपर काफ़ी बड़ा सा एक आइडिया आया था कि टाइम ट्रैवल होता क्या है। और इस चीज़ से रिलेटेड जो कुछ भी थ्योरीज है, जो कुछ भी साइंस रिलेटेड है, वो उसके बाद से फिर डिस्कवरीज हुई, कुछ कुछ लिखे गए रिसर्च पेपर्स में, बहुत सारे रिसर्च पेपर है, वैसे सर्च करेंगे तो पहला ऐसा कंसेप्ट जो आया था वो आया था कि आइंस्टाइन का, आपने ऐसे सुना होगा, आइंस्टाइन से रिलेट करते हैं मोस्टली लोग टाइम ट्रैवल को, कि उनका जो फेमस इक्वेशन है ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर, बहुत लोग इनको ऐसे गलत तरीके से ही पढ़ते हैं, बट ज़्यादा टेक्निकल वैसे मैंने बता दिया कि काफ़ी डिफिकल्ट टाइम कह सकते हो तो समझना। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया दिया था कि टाइम इज नॉट अ कॉन्स्टेंट थिंग, अनलाइक आइजैक न्यूटन जिन्होंने बताया था कि टाइम जो है हर फ्रेम में कांस्टेंट है, आप कैसे भी चलो हर फ्रेम में कांस्टेंट। तो इस चीज़ को उन्होंने पहले ऐसे बताया था फर्स्ट टाइम कि टाइम इज रिलेटिव। तो इस आइडिया के ऊपर लोग, कॉमन पब्लिक ऐसे सोचते हैं कि हम अगर स्पेस के बाहर जाए, हम अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो, और या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में, तो हम फ्यूचर में ठीक जा सकते हैं इसके। तो इससे रिलेटेड ही टाइम ट्रैवल के ऊपर, टाइम ट्रैवल को क्लासीफाई किया गया है इसके बाद, जो उन्होंने थ्योरी दी थी इसके बाद कॉमन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टाइम ऐसे क्लासीफाई किया कि कुछ कुछ टाइम ट्रैवल ऐसे स्लो टाइम ट्रैवल होते हैं, कुछ ऐसे टाइम ट्रैवल होते हैं जिसमें कि आप कांस्टेंट हो और टाइम आपके आसपास घूमती है, जैसे हैरी पॉटर की मूवी में दिखाया गया है। हरमोनी का एक सीन होगा, अगर आपको याद हो। उसके बाद कुछ टाइम ट्रैवल ऐसे होते हैं कि जिसमें आप फ्यूचर में चले गए या फिर आप पास्ट में चले गए, जिसमें ये कुछ कुछ मूवीज में दिखाई गई। कुछ इनफैक्ट एक मूवी द पैसेंजर्स, उसमें वो एक क्रायो स्लीप एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टाइम ट्रैवल कि आप सोते रहते हैं और आपका बॉडी का जो टाइम होता है वो स्लो हो जाता है। तो इस टाइप के टाइम ट्रैवल के थ्योरीज एंड रिलेटेड स्टेप्स के ऊपर हम देखते हैं कि टाइम ट्रैवल बेसिकली हम ब्रॉडली से क्लासीफाई करते हैं। तो पास्ट टाइम ट्रैवल होता है और फ्यूचर टाइम ट्रैवल होता है फर्स्ट। तो मतलब हम इसके या तो पास्ट जैसे फ्यूचर। हाँ, मतलब इसके ऊपर जैसे मतलब मेरा एक समझने का तरीका है कि टाइम ट्रैवल कैसे अपन समझ सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि अपन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको अपन इस तरीके से एक सिनेरियो के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और सामने वाला, मतलब मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं और हम लोग आसमान देख रहे हैं। अब आसमान में यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो ऐसे एक्सप्लोजन होता है उनमें, वो लोग टूट जाते हैं और मान लीजिए टूट गए। तो सीधी सी बात है कि जैसे मान लीजिए कुछ हो रहा है हमारे सामने, तो वो चीज़ हमको कब पता चले? ऑब्वियस सी बात है तब जब
उससे उस पर लाइट गिरी और वो लाइट हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट हुई, तभी हमको पता चलेगा कि यस वो चीज़ हुई है। अगर वो लाइट नहीं पहुंची है हमारे तक और वो चीज़ हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारे लिए वो फ्यूचर है। मतलब स्टार एक्सप्लोड कर गया, पर हमको नहीं पता है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो चीज़ हुई नहीं है, इसका मतलब वो आगे कभी होने वाली है। सिमिलरली यही तरीका है फ्यूचर को देखने का कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल। अपन इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं और मेरा दोस्त है, मैंने मेरे दोस्त को एक टाइम मशीन ला के दी जिसमें हमने मान लिया कि वो फ्यूचर में, मतलब मान लिया कि वो टाइम मशीन है और वो फ्यूचर में जाने में केपेबल है। अब ये फ्यूचर में जाना केपेबल है, ये पूरा सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे एक कोई स्टार था गिवन स्टार जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और वो स्टार हमसे मान लीजिए 5 लाइट ईयर्स दूर है, और हमको कहीं से पता चल गया कि ये टूटने वाला है, मतलब अभी तक टूटा नहीं। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि जाओ उस टाइम मशीन में बैठ और लाइट जो स्पीड की लाइट है उससे ज़्यादा स्पीड में जा ट्रैवल कर, वहाँ पे देख। मेरा दोस्त ने यही सेम फॉलो किया, वो बैठा टाइम मशीन में, वो गया, उसने देखा कि एक्सप्लोजन हो गया है, और फिर उसी तेजी से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से, मतलब उससे ज़्यादा स्पीड से मेरे पास आके उसने बता दिया मेरे को कि हाँ वहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया। अब जितने टाइम में ये सब हुआ है उतने टाइम में जो लाइट उस मतलब जो सनलाइट उस पर पड़ी होगी वो अभी तक मेरे तक नहीं पहुँची है। इसका मतलब क्या कि जो मैं अपने फ्रेम में बैठा हुआ हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अभी तक अगर मेरा दोस्त नहीं होता तो मेरे को नहीं पता चलता कि एक्सप्लोजन हुआ है, पर मेरे दोस्त ने मेरे को बता दिया कि एक्सप्लोजन हो चुका है। तो ये पूरा सिनेरियो को क्या मतलब हुआ कि इसको अपन ऐसे देख सकते हैं ना कि मैं अपने फ्यूचर में जाके ये देख के आ गया कि मेरे को क्या फ्यूचर में पता चलने वाला है, मेरे को क्या दिखने वाला है 2-3 सेकंड बाद। तो इसको एक तरीके से देख सकते हैं कि मतलब इसको फ्यूचर में जाना कह सकते हैं कि मैंने एक डिवाइस बना दी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से उसने देखा, वापस आके मेरे को बता दिया, एंड हेंस मेरे को मेरा फ्यूचर पता है। और अगर हाँ, अब ये फ्यूचर फ्यूचर में जाने का जो ये बात है, तो मतलब आ, सिर्फ सिर्फ ऐसे एक ये तरीका नहीं है हमारे पास कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा अगर हम तेज चलते हैं। एक तो ये तरीका उन्होंने बताया था, जो भी हमारे जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके अलावा भी इन्होंने एक और तरीका बताया था कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ के पास हो जिसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल हो गया, जैसे कि सन हो गया, सन के ग्रेविटेशन पुल हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ के पास अगर हम होते तो हमारे लिए टाइम जो है बहुत स्लो हो जाता है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, जिसमें वो एक ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट किसी में लैंड करते हैं, और उस मूवी में उनका हर एक घंटा जो है वो 7 साल बाहर से रिलेटेड, मतलब वो हर एक घंटा जो वहाँ पे बिताते हैं वो अर्थ से रिलेटेड 7 ईयर्स होता है। तो बेसिकली ऐसा उनके एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से कि अगर आप किसी प्लेनेट पे हो जिसका ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए टाइम जो है बहुत कम होगा। तो इससे क्या है, आप बेसिकली फ्यूचर में चले गए। पहला तरीका तो हमने देखा ही अभी कि जो स्पीड, लाइट के स्पीड से अगर हम ज़्यादा तेज चलते हैं, हमारे पास अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ऑफकोर्स कि हम उस पर बैठ के स्पेस क्राफ्ट में बहुत तेज़ी से चले गए, तो हम ऑफकोर्स फ्यूचर में पहुँच जाएंगे। और तीसरा तरीका जो मैंने पहले जिसमें जिक्र किया था, एक क्रायोस्लीप, जिसमें क्या होता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एन हाइबरनेशन, जिसमें कि कुछ टाइम पहले नासा के उन्होंने भी ऐसे टेस्ट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, प्लस कुछ मूवीज में भी इसका कंसेप्ट ऐसे दिया गया था कि लोग सोते रहते हैं, लोग हाइबरनेट करने की कोशिश करते हैं, और इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हुए कि उनका बॉडी का प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो वो लेट तक जिएंगे बेसिकली, तो उन्हें फ्यूचर का कुछ अंदाजा हो जाएगा। और प्लस अगर हम इन चीज़ों को फ्यूचर से जाने की कंबाइन की बात करें कि एक एस्ट्रोनॉट भी है जिनका जो सबसे ज़्यादा अभी तक ऐसे स्पेस में रुक चुके हैं ओवरऑल, तो उनका ऐसा देखा गया कि वो 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में चले गए हैं आफ्टर ऑल एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली काफ़ी कम स्मॉल टाइम फ्रेम है हमारे 1 सेकेंड के हिसाब से, हमारे नॉर्मल डेली टाइम के हिसाब से। बट द थिंग इज कि ये पॉसिबल है, हमारे अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पॉसिबल है, और कभी जो डेवलपमेंट हो रही है हमारे फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, ऑफकोर्स पॉसिबल है, बट दैट्स नॉट
एग्जैक्टली ट्रू फॉर द पास्ट थिंग। पास्ट में जाना ऐसा पॉसिबल, हम एक्सपेरिमेंट वाइज नहीं कह सकते कि स्टीफन हॉकिंग का भी अगर हमें एक एक्सपेरिमेंट मुझे जैसे याद आ रहा है कि उन्होंने ऐसे किया था कि वो अपने बर्थडे में थे, एक रैंडम उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने किसी को बुलाया नहीं था और सब कुछ ऐसे अरेंजमेंट वगैरह कर लिया था, और बस वो ये चेक करना चाहते कि फ्यूचर से कोई उनके बर्थडे में आ रहा है कि नहीं। अब उन्होंने देखा बर्थडे हुआ, कोई नहीं आया। ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्टूपिड काइंड ऑफ थिंग था बोलने के लिए, बट द थिंग इज कि जो फ्यूचर से अगर कोई पास्ट में आ रहा होता तो वो होने चाहिए थी, अभी कोई है नहीं ऐसे। प्लस द थिंग इज जो पास्ट में जाने का कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ कंसेप्ट दिया था कि हमारे जो स्पेस टाइम ग्रेविटी का जो नेट है, अगर थोड़ा सा मैं फिजिक्स की बात करूँ तो उस नेट में बेसिकली, उस नेट में ऐसे सन, प्लैनेट्स, बाकी सोलर सिस्टम, ब्लैक होल, सारे उनका कुछ कुछ वेट होता है, जो जितना ज़्यादा भारी होता है उनका उतना ज़्यादा उनका ग्रेविटेशन पुल होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जो नेट होता है, उस नेट को अगर हम ऐसे होल टाइप का करें, उसके अंदर से होल हो जाए, हमारे पास इतना ज़्यादा एनर्जी का कोई प्रोडक्शन वाला चीज़ हो जाए, जो कि उन्होंने बोला था कि अभी तक ब्लैक होल के पास उतना ज़्यादा एनर्जी हो सकता है पॉसिबली, तो उसके थ्रू अगर एक टनल टाइप का क्रिएट हो जाए तो ही पास में जाना पॉसिबल है, और वो वॉर्म होल्स से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं जा रहा, बट द थिंग इज कि वो थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली अभी बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, अनलाइक फ्यूचर ट्रैवल जो कि हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण पॉसिबल होते जा रहे हैं। तो हमारे नेक्स्ट sort of 500 years, 1000 years में it is possible that we might be going to future, हम 100 साल आगे चलेंगे। पर इसमें एक चीज इसमें मतलब मेरा एडिशन ये है कि मतलब जैसे अगर मान लीजिए अगर 1 लाख साल बाद भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है, तो अगर मेरे पास एक मशीन है, अगर मैं 1 लाख साल बाद फिर से पैदा होता हूँ, मेरे पास टाइम मशीन होगी, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मैं पुराने टाइम में जाके एक्सप्लोर करूँ। तो अगर आगे चल के कोई मशीन बनी होगी, मतलब अगर बनती है, तो अभी तक कोई ना कोई जरूर आ गया हम लोगों को स्टडी करने के लिए या हम लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक एलियन हो गया या वो लोग हमसे दूर रहना चाहते हैं, वो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है। तो ऐसे कुछ ना कुछ स्टोरीज हमको देखने मिली है अपने प्रीवियस टाइम में, जहाँ पे ऐसा कुछ कुछ प्रूफ्स मिले कि हाँ टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज है माइक मार्टन की। मतलब वो ऐसा आदमी था जिन्होंने एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया, पर उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने खुद ही पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो वो खुद गायब हो गई। मतलब वो फिर आ ही नहीं पाई ये बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या उनके साथ। मतलब ऐसा हुआ कि वो हमारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, और स्टार्टिंग में उनका एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था, पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी डिग्री खत्म करी। डिग्री खत्म करने के बाद उनको जॉब मिल गई, तो उन्होंने फिर ऐसा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। उनको टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक फैसिनेटिंग चीज़ है, तो उन्होंने उनका एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर वो जेकब सिलेंडर्स करके बोला जाता है, जिसके अंदर वो दो दो रॉड्स लेते थे, उसके बीच में एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, और उसमें एक लाइटनिंग स्पार्क टाइप का कुछ प्रोड्यूस होता था। एक रात को वो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक बोल्ट जो नेल होता है उसको दो रॉड्स के बीच में डाला। बोल्ट के साथ हुआ ये कि वो थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, उसके बाद फिर वो गायब हो गया। जब उन्होंने सप्लाई ऑफ करी तो वो वापस आ गया, तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये टाइम ट्रैवल ही है। इसके बाद क्या किया उन्होंने कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को स्केल पे परफॉर्म करने की कोशिश की। जैसे बड़े बड़े रॉड्स ले आए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने पास किया, और उन्होंने लोगों को ये बोला कि टाइम ट्रैवल में जा रहा हूँ। अब टाइम ट्रैवल में जाने के लिए क्या उन्होंने किया कि एक रूम में पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। साइड वाले रूम में 2 3 या 4 5 विटनेसेस को डाल दिया, और उनको ये बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपने साथ एक सेलफोन लेके जा रहा हूँ, और मैं जहाँ भी जाऊँगा और जब वापस आऊँगा तो मैं एक बहुत अमीर आदमी बन चुका हूँ, और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ से आपको कॉल करूँगा। ये परफॉर्म किया उन्होंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद वो लोग अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि वो गायब हो चुका था। पूरा घर वगैरह सर्च किया, उसको कोई नहीं मिला उन लोगों को, तो उन्होंने सोच लिया कि ये सही में चला गया, तो हो गया खत्म, सारा मैटर खत्म हो गया। पर अचानक से क्या होता है कि पुलिस के रिकॉर्ड्स में उनको
1930 की एक बॉडी के बारे में पता चलता है, मतलब 2000 के आसपास की बात है, पर 1930s के टाइम पे एक केस रिकॉर्ड हुआ था जिसमें एक बीच पे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी होकर एक डेड बॉडी मिली थी लोगों को, और उसके हाथ में एक सेलफोन टाइप का एक कुछ चीज़ था। अब ऐसा हमको पता है कि सेलफोन की डिस्कवरी 1930 के बाद हुई, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी के पास 1930 में सेलफोन जैसा कुछ होगा। अब दिक्कत बस ये हो गई कि उसका जो फेस था वो आइडेंटिफाइबल नहीं था, जिससे कि हमको पता नहीं चल पाया कि आखिर वो असली में माइक वाटम था या नहीं। पर ऐसा करके कुछ स्टोरीज हुई थी जो कि एक प्रूफ दे सकती है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो अब मतलब टाइम ट्रैवल राइट एग्जैक्टली पॉसिबल है, तो मतलब इससे रिलेटेड मिथ्स एंड फिर लोगों के नॉर्मल कन्वर्सेशंस के बारे में पैराडॉक्सेस भी बनते ही है। तो ऐसे ही जो पैराडॉक्सेस बने थे सॉर्ट ऑफ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स काफ़ी कॉमन सा है और काफ़ी फेमस भी पैराडॉक्स है इनसे रिलेटेड। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ये है कि जैसे मान लीजिए आपने टाइम ट्रैवल किया, पास्ट में चले गए, आपने पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को गोली से उड़ा दिया। अब मुद्दा ये है कि अगर आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो आपके कभी पापा की कभी बर्थ हुआ ही नहीं। अब आपके कभी पापा का बर्थ हुआ तो इसका मतलब आप पैदा नहीं हुए। अगर आप पैदा नहीं हुए तो फिर आपने मारा कैसे? तो पैराडॉक्स हो गया ये कि मतलब फिर आप वहाँ पे पहुँचे कैसे जब आप कभी पैदा ही नहीं हुए? तो इसमें एक दो सॉल्यूशन है कि या तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब आपने पास्ट में जाके कुछ ऑल्टर किया तो वहाँ से एक पैरेलल यूनिवर्स आ गया जिसके अंदर आपने जो चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चलना चालू हो गया, और जो दूसरा यूनिवर्स है वो तो चल गया जब आपने पास्ट विजिट नहीं किया। तो वहाँ से दो पैरेलल यूनिवर्स की स्टार्टिंग हो गई और काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर दिस पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, पर ये काइंड ऑफ हमारा व्यू था। एक और पैराडॉक्स इसी टाइप का पैराडॉक्स है, तो नाम एग्जैक्टली आते बट मैं ऐसे बताना चाहूँगा पे कि उस पैराडॉक्स में ऐसा होता है कि जो हादसा हो रहा है, जो इवेंट अभी ऑकर कर रहा है, अगर आप पास में जाके उसको चेंज करना चाहेंगे लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सपोज कोई आपने आपका कल एग्जाम है और आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की, आप बस चले गए एग्जाम में, तो आप सोच रहे हैं कि मैं पास में चले जाऊंगा, मैं 1 महीने पास में चले जाऊंगा और फिर मैं उसको बताऊंगा जो मेरा था, जो मेरा पास्ट है कि पढ़ ली भाई, 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम वाले। लेकिन आप पास में गए, आपने कुछ ऐसा किया, आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो फ्यूचर वाले थे उसके साथ, कि वो पास वाला बंदा पढ़ ही नहीं पाया, तो वो 1 महीने से चलता हुआ ऐसा है। और जब आप फ्यूचर में अभी देख रहे होंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि क्योंकि आप गए थे पास में, इसीलिए कुछ ऐसा हुआ कि आप 1 महीने से पढ़ नहीं पाए और फ्यूचर में आपके पास ऐसा है कि आपने कोई तैयारी नहीं एग्जाम। तो ये भी एक टाइप का पैराडॉक्स है कि जो इवेंट होने वाला है वो होगा ही करें, आप पास में कुछ भी ऑल्टर चीजें नहीं कर पाएंगे। मतलब ये शायद तक टेक्निकली अपन इसी को हाइजेनबर्ग इफेक्ट बोलते हैं कि अगर आप कोई भी चेंज प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो जो कंप्लीट टाइम लैप्स है, जो कंप्लीटली जो यूनिवर्स है, वो उसी को अपने आप सही करने की कोशिश करेगा। अगर आप कुछ कर भी देते हैं तो वो अपने आप को सही कर लेगा और फिर उसके बाद वापस वही टाइम या वही ऑरिजिन से जो टाइम चल रहा था वही वापस कंटिन्यू होता है। तो ये कह सकते हैं कुछ चीज़ें हैं जो अपन देखते हैं या आने वाले 100-200 या 1-1.5 लाख साल बाद देखेंगे कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है नहीं। पर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट सब लोग इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं अपने आने वाले समय में और अभी के टाइम पे, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, तो वो एआई भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। और अपना स्पेस एक्स हो गया इलॉन मस्क का, तो वो भी काफ़ी कुछ इंसाइट्स हमको दे रहे हैं कि यस कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है, जानते नहीं है क्या है पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो काफ़ी थ्योरीज भी आ रही, काफ़ी रिसर्च पेपर भी लिखे जा रहे हैं और उन मोस्टली रिसर्च पेपर को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया जा रहा है काफ़ी चीज़ों को, लोगों को नॉबल्स मिल रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो ऐसे कि काफ़ी ग्रोइंग सा फील्ड है और काफ़ी एक्साइटिंग सा टॉपिक लगा हमें इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए। और यूथ्स के बीच में ये काफ़ी ऐसे
वेल टच्ड ऑन टॉपिक है और काफ़ी डिस्कस किया जाता है न्यूज़ के कारण। जैसे जो मोस्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो काफ़ी फैसिनेटिंग मानते हैं इस चीज़ को। मोस्टली मूवीज़ भी बन चुके हैं, बहुत सारी मूवीज़ आने ही वाली है इसके ऊपर। तो हाँ, मतलब टाइम ट्रेवल काफ़ी ऐसे एक्साइटिंग सा आइडिया है। इसके ऊपर आपके जो भी व्यूज़ हैं आप हमें बताइए, आप शेयर कीजिए, हम भी उसे जानना चाहेंगे। आप जो भी कंटेंट ऑफ कोर्स आप अगर शेयर करना चाहें तो हम भी उसको पढ़ के ऐसा चाहेंगे कि हम भी उसको पढ़ें। प्लस जो भी है आप बता देना आप नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर सकते हैं। आपको जो सही लगे। एग्जैक्टली। टिल देन आप लोग वीडियो देखिए, कोई भी फीडबैक देना हो तो वी आर ओपन फॉर द फीडबैक्स। और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। टेक केयर।